हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। तो मेट जी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं हूँ रोहित राज और आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछले लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, उसका यूज़ इसमें होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है हम लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ना है। सबसे पहले मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से जेई मेंस जेई एडवांस में क्वेश्चन खूब आते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, कितने फॉर्म का होता है। उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम, सिर्फ इसी से रिगार्डिंग अब प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का हम लोग कैसे इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट हुच व्हिच स्लोप इज m, जिसका स्लोप m है, एंड विच कट्स एंड इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, जिसका स्लोप m है और वो y एक्सिस को c इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये c इंटरसेप्ट है और ये लाइन L1 है। ठीक है, और ये इसका स्लोप अगर m हो तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इफ द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होते हुए जाए तो c इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू एम एक्स। हम लोग ये 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, जिसमें m क्या बताता है, m स्लोप बताता है और c इंटरसेप्ट बताता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अप्लाई करना ही होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी passes through the point 2,4 and -3,6, find the values of m and c। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो 2,4 और -3,6 से पास हो रहा है। वो दोनों कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है। तो m और c का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, y क्या है, किससे पास कर रहा है, 4 से। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे यहाँ पे। तो 4 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। ठीक है, अगेन ये -3,6 से पास कर रहा है तो हम लोग उसको भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, y की जगह y कोऑर्डिनेट, और ये -3m, x की जगह x का कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, m इज इक्वल टू -2/5, और c का वैल्यू जो मिल जाएगा, c इज इक्वल टू 24/5। इस तरीके से हम लोग m और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस वैल्यूज़ को पुट करना था। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है उसको बस पुट करना था। दो अननोन और दो इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका था, तो हम लोग दोनों अननोन को फाइंड आउट कर लिए। m और c अननोन था और y और x के लिए यहाँ पे गिवन कोऑर्डिनेट्स था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द इंक्लिनेशन टू द एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑफ द लाइन 3y इज इक्वल टू √3x प्लस 6। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर द इंक्लिनेशन टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन क्या होगा, यानी कि थीटा। थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, थीटा क्या होगा। एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी कि सी बोल रहा है निकालने के लिए। ये हम लोगों को दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन, 3y इज इक्वल टू √3x प्लस 6। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़े हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं ताकि प्रॉब्लम इजी हो जाए। तो यहाँ से दोनों तरफ हम लोग जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x/√3, और ये जब 3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2।
अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम लोग कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या बताता है, स्लोप बताता है, और स्लोप यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है। c क्या बताता है, इंटरसेप्ट बताता है, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो एक इंटरसेप्ट वाला तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों को स्लोप पता है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/√3, और स्लोप हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा होता है, इज इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा कितना है 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो थीटा 30 डिग्री आ गया, और सी का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 3/5 टू द एक्सिस ऑफ एक्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। हम लोग जो अभी तक पढ़ते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो c जो होता था ना वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट था। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम लोग जो पढ़ते थे c पॉजिटिव इंटरसेप्ट था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये c जो है नेगेटिव है, यानी कि c कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ c होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, हम लोग आगे देखते हैं। तो c यहाँ पे -3 यूनिट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/5, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5, और tan थीटा को ही तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप हम लोगों को मिल गया 3/5, एक इंटरसेप्ट मिल गया, तो क्या इक्वेशन इजिली हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू स्लोप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 x, और यहाँ पे c की जगह -3, फिर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x/5, ये -3। फिर जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, 3x-5y-15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट टू ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। फिर से हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। बोल रहा है कि इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है, यानी c इज इक्वल टू -5। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, और ये मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर, आप मेरा जाके देखिए, वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई भी लाइन अगर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस होगा तो उसका स्लोप जो होगा, स्लोप दैट इज इक्वल टू या तो 45 डिग्री होगा या फिर 135 डिग्री होगा, tan 45 होगा, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो tan 45 डिग्री होगा या फिर tan 135 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 135 का -1 होता है, यानी m इज इक्वल टू +-1 लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो y इज इक्वल टू m की जगह +-1। ठीक है, और x c की जगह -5 हो जाएगा। क्यों -5 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y है, ये x एक्सिस है।
हम लोगों को उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये ओरिजिन से पास करेगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये मान लो L1 है, बाइसेक्टर L1 है, ये मान लो L2 है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। अगर जैसे तो अगर ये रहेगा तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि ये बाइसेक्टर बोल रहा है इसलिए ये 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये वाला जो लाइन है L2, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग L1 के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, L1 के लिए इक्वेशन 45 डिग्री का बना रहा है और पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यानी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो स्लोप इसका 1 है, तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक L1 का हम लोग निकाल दिए। अब L2 के लिए, अब ये भी तो हो सकता है बाइसेक्टर, बट ये 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि m इज इक्वल टू टेन 135, यानी कि ये -1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट तो 0 है, तो 0 के लिए आप 0 यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी 0 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल क्या हम लोग लिख सकते हैं, बेसिकली x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्लोप फॉर्म पढ़े, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।